इस एपिसोड की बिगिनिंग में सर फैंगली को डांट रहे थे क्योंकि उसके इंग्लिश के ग्रेड बहुत कम होते जा रहे थे। वे उसे रेडियो स्टेशन पर कम गाने बजाकर ज़्यादा स्टडी पर फोकस करने को कह रहे थे, नहीं तो वे इंग्लिश में ही ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं करती। ये सब यान भी सुन रहा था। देन क्लास में आने के बाद यान फैंगली से पूछ रहा था कि उसका रेडियो स्टेशन की अर्निंग कैसी चल रही है। वे उसे चुप रहने को कहती है। यान फैंगली से उसकी हैंड राइटिंग चेंज करने को कहता है और वह अपना इंग्लिश का होमवर्क भी उसके लिए छोड़ दिया करेगा। फैंगली बोलती है वह नहीं जानता कि वे पूरी क्लास में इंग्लिश में सबसे गरीब स्टूडेंट है। स्कूल ओवर होने के बाद फैंगली एक कॉमिक बुक पढ़ रही थी। यान ये देखकर उसके लिए एक इंग्लिश की डिक्शनरी लाता है। वे उससे पूछती है आज वीकेंड है पर वह अभी भी हर जगह उसे सता रहा है। यान उसे अपने साथ ले जाकर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करा रहा था जिसमें उसने गलतियां की थी। वे उसे समझाता है कि उसे अपने दिमाग का यूज़ करना चाहिए, ना कि गूगल ट्रांसलेट का। उसने उसे 10 मिनट का ब्रेक दिया था तो फैंगली कहती है कि उसके लिए गूगल ट्रांसलेट ही ठीक है, वे बस उसे अब जाने दे। यान फैंगली को चुप कराता है। फैंगली को उसका टेस्ट अच्छा लगा था। वे यान के गाने कान लगाकर सुनती है तो यान गानों की जगह इंग्लिश का कोई शो सुन रहा था। देन प्रेजेंट में यान एक ऐसी क्लास में बैठा था जहाँ प्रोफेसर सभी स्टूडेंट को सिखा रहे थे कि उन्हें अपनी याददाश्त कैसे वापस लानी है। यान याद करने की कोशिश कर रहा था, तभी क्लास ओवर हो गई थी। लेकिन यान प्रोफेसर को रोककर पूछता है वे अपनी याददाश्त को कैसे ठीक करे। प्रोफेसर यान को याद कराने की कोशिश करते हैं कि जितना हो सके वे याद करे कि उसका अचानक दूसरे स्कूल में ट्रांसफर क्यों हुआ। क्या वे उसके फैमिली की वजह से था। यान पुरानी यादों को याद नहीं कर पाता। प्रोफेसर के पूछने पर यान बताता है कि वह किसी ऐसे इंसान से मिला जो वे उससे पास में मिला था। उसने उसे असरदे में डाला कि उस टाइम ऐसा क्या हुआ था। देन फैंगली को कैंटीन का चिकन इतना टेस्टी लग रहा था कि वह उसकी हड्डियां भी खाने लगी थी। रेहान ये नोटिस कर लेता है। फैंगली सोचती है ये उसने रेहान के सामने क्या कर दिया। तभी वहाँ मीनू आकर रेहान को अपना इंग्लिश होमवर्क करने के लिए पार्टनर बना रहा था क्योंकि वह उसकी इंग्लिश थोड़ी वीक थी। पर रेहान कहता है कि वह इसे फैंगली के साथ करेगा, उसे किसी और को ढूंढना चाहिए। मीनू गुस्सा करते हुए बोलता है वह हमेशा फैंगली के साथ ही ग्रुप बनाता है और उस टेबल से उठकर चला गया था जिन पर उन दोनों को हंसी आ गई थी। रेहान फैंगली से पूछता है कि आज रात एक मूवी लगी है तो क्या वह उसके साथ देखने चलेगी। दरअसल वह मूवी इंग्लिश मूवी थी। उन्होंने होमवर्क भी इंग्लिश का करना था जिससे उन्हें इंप्रेशन मिलेगी, तो फैंगली हाँ कर देती है। देन वे कॉलेज में लगी एक स्टॉल से अपने लिए लिपस्टिक खरीद रही थी। शॉप वाली बताती है उससे ये सूट कर रही है। तभी वहाँ यान आया था तो उसे लगता है कि वे फैंगली के साथ है। वे उसे बताने को कहती है कि ये उन पर अच्छी लग रही है या नहीं। यान का जवाब ओके में था। फैंगली उससे पूछती है जब वह नहीं चाहता कि वे उसकी याददाश्त लाने में उसकी हेल्प करे तो उसका पीछा क्यों कर रहा है, और एक्चुअली में कोई खास यादें भी नहीं थी। अगर वह इसे भूल गया है तो ठीक है। यान पूछता है कि वे कैसे जानती है कि वे खास नहीं थी। फैंगली बस उसको दिलासा देना चाहती थी, वे इतना सीरियस ना हो। वे जाने लगी थी तो यान पूछता है कि उसने इसलिए लिपस्टिक लगाई क्योंकि वे डेट पर जा रही है रेहान के साथ। फैंगली हाँ करते हुए पूछती है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है। यान कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी एक सलाह है कि वह उस लिपस्टिक को पोंछ ले क्योंकि ये उस पर सूट नहीं कर रही।